किसी भी सभ्यता को नीचा दिखाने के लिए अपनी बात को, अपनी सभ्यता को ऊपर रखना पड़ता है। और यही हुआ पश्चिमी सभ्यता के द्वारा। यह एक सोची समझी साजिश की तरह इस्तेमाल किया गया, पूर्वी कहिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने के लिए। भारत सदियों से जगा हुआ था, भारत सदियों से जगा हुआ था। पश्चिमी सभ्यता बाद में जगी और पश्चिमी सभ्यता को जगने का बहुत सारा लक्षण, बहुत सारा प्रमाण यह है मिलता है, जिसमें भारतीय ऋषियों, मनीषियों और भारतीय दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पश्चिमी सभ्यता जगी, उसके भी नीचे, उसके भी मूल में, उसके भी बेस में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का योगदान है। लेकिन उसके बावजूद पश्चिमी सभ्यता इस प्रकार से जगत में क्यों फैल गई? जिस प्रकार से जो सो कॉल्ड मजहब है, सो कॉल्ड धर्म है, धर्म नहीं है, सो कॉल्ड मजहब और धर्म का नाम जिसे दिया जाता है, मैं तो उसे मजहब भी मानने को तैयार नहीं है, जो कि 1400 साल पहले पैदा हुआ, वो भी दुनिया में उसी तरह आग की तरह फैलता चला गया। वो भी दुनिया में उसी तरह से तीव्रता से फैलता चला गया। हुआ क्या? क्यों ऐसा हुआ? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश रही है। इतिहासकारों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा, सभ्यता को स्थापित और संस्थापित करने वाले लोगों के द्वारा, शासकों के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा अपनी बात को प्रमुखता से रखने के लिए, अपनी बात को प्रगाढ़ता से रखने के लिए, अपनी बात को ऊंचाई से रखने के लिए दूसरे की बात को नीचा दिखलाना अनावश्यक नहीं, आवश्यक था। वह आवश्यक और अनिवार्य कर्म करते चले गए और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बातों को दबाते चले गए, अपनी बात को लागू करते चले गए। सामान्य तौर पर यह बात होती है, एक सामान्य प्रकृति का नियम होता है कि बदलाव जो है, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति इतनी पुरातन है, इतनी सनातन है, इतनी पहले की है, इतने पीछे की है, इतनी प्राचीन है कि निश्चित तौर पर एक समय के बाद लोगों में ऊब हुई होगी। इस बात के पूरे लक्षण दिखाई देते हैं। कोई चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों न हो, बहुत समय बाद आपको उसमें बोरियत महसूस होती है। आपको लगता है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। जब भारतीय सनातन और पुरातन व्यवस्था जब बहुत प्राचीन समय से लोगों के जीवन में चलती रही, उसके बाद जैसे ही पश्चिमी सभ्यता का आगमन होता है, लोगों ने उसको नएपन के तौर पर, एक नए अनुभव के तौर पर लिया और लेते ही चले गए। आज वापस जो प्राचीन सभ्यता को मानने वाले लोग थे, जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग थे, वो तो चले गए। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो वापस उस दौर में जाना चाह रही है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अनाप शनाप की बातें चलती रहती है, लेकिन उनमें कुछ मूल बातें भी चलती रहती हैं, कुछ गहरी बातें भी चलती रहती हैं, कुछ सत्य भी कभी कभी प्रकट हो जाता है। जैसे कि पहले हमारे सनातन व्यवस्था में, हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता संस्कृति में उपवास एक बहुत बड़ी, एक मेडिकल टेक्निक था, एक प्रकार से खुद को स्वस्थ करने का एक बहुत बड़ा माध्यम था। क्रमशः वो गायब होता चला गया। क्यों? पश्चिमी सभ्यता ने लोगों को कहा कि क्यों बेवकूफ़ी की बातें करते हो, क्यों शरीर को कष्ट दे रहे हो। कोई कष्ट नहीं है, उपवास करने से शरीर को कोई कष्ट नहीं पहुंच रहा है, बल्कि शरीर पहले से ज़्यादा पुनर्जीवित हो जाता है, शरीर पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता, बलवान हो जाता, पुष्ट हो जाता है, ज़्यादा भीतर से शक्तिशाली हो जाता है, ज़्यादा उसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा मजबूत हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर पूरे के पूरे सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम हो या एक्सोक्राइन सिस्टम, सबका सब ज़्यादा संतुलित हो जाता है, ज़्यादा बैलेंस हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में वापस अपनी स्थान बना रहे हैं।
कम भोजन करना, रात के समय कम भोजन करना। आज पश्चिमी सभ्यता पहले तो अपने तरह से चली, फिर वापस पश्चिमी सभ्यता भी आज उसी प्राचीन भारतीय व्यवस्था को अपनाने जा रही है। आज वो भी ढीले ढाले कपड़े पहनने लगे। पहले चुस्त दुरुस्त कपड़े पहनते थे। कुछ मूर्ख भारतीय अभी भी चुस्त दुरुस्त कपड़े पहनते हैं। इतनी गर्मी हो रही है, उसमें कोट पैंट टाई पहन के घूमते हैं। मूर्खता की पराकाष्ठा है यह, मूर्खता की पराकाष्ठा है यह, विक्षिप्तता की पराकाष्ठा है। इतनी गर्मी पड़ रही है, कोट पैंट और टाई लगा करके 3 पीस पहन के लोग घूम रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। क्यों ऐसा भाई? मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया जिन बातों को आज आपके सामने नए तरीके से रख रहा है, वही बात प्राचीन समय से चली आ रही थी हमारे समाज में, और वो कभी फीकी नहीं हुई। हमारे सोचने का ढंग फीका हो गया, मनुष्य के देखने का ढंग थोड़ा फीका हुआ, और थोड़ी सी जो साजिश रची गई पश्चिमी सभ्यता के द्वारा, वो उसमें कामयाब हो गई। यदि आपका ऑरा कमज़ोर हो जाए, यदि आपकी सोच थोड़ी कमज़ोर हो जाए, आपका शरीर, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए, तो बाहर की थोड़ी बहुत भी नकारात्मकता होगी वो आपके शरीर को घर कर जाएगी। बाहर यदि वातावरण में थोड़ा भी कुछ विषैला तत्व होगा तो आपके शरीर में उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गई है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम कमज़ोर हो गया है। भारत में यही हुआ। इसको मैं कहता हूँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। भारत में प्राचीन समय में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा था। और किस बात को लेकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब होता क्या है? सामूहिक जागरण, समूह जगा हुआ था। भारत में एक व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं था, भारत में हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक था। तब धर्म इतना नहीं था, तब धर्म की बातें इतनी नहीं होती थी, तब कोई दूसरा धर्म था ही नहीं, तब पैदा ही नहीं हुए थे ये। तब ये जो तथाकथित धर्म और मजहब हैं, दो दो कौड़ी वाले, ये पैदा ही नहीं हुए थे। तब कोई धर्म की बात करने की आवश्यकता नहीं थी। तब लोग अध्यात्म की बात करते थे, तब लोग आत्मा के विकास की बात करते। तब के लोग शरीर के प्रति ज़्यादा जगे हुए थे। तब के लोगों के भोजन में बड़ी प्रगाढ़ता, बड़ी प्रचुरता थी, विटामिन्स, मिनरल्स, वो जो प्राकृतिकता थी भोजन में, उसकी बड़ी प्रचुरता थी। प्राकृतिक भोजन करते थे, प्राकृतिक जीवन जीते थे, अच्छे से श्वास लेते थे, अच्छी चीज़ें श्वास लेते थे, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हुआ करती थी। शरीर के प्रति लोग ज़्यादा जागृत थे। बीमार होने पर लोग जल्दी कुछ खाते नहीं थे। शरीर के प्रति तब के लोग ज़्यादा जागृत थे। पढ़ाई लिखाई कम थी उनकी, शिक्षा दीक्षा आज की तरह नहीं थी। आज जो तथाकथित BA, MA, MPhil, PhD चल रहा है, वो उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन लोगों में समझदारी बहुत ज़्यादा थी, ईमानदारी बहुत ज़्यादा थी, कर्मठता बहुत ज़्यादा थी, सच्चाई बहुत ज़्यादा थी, नियम बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। विचार कम थे लेकिन समृद्ध थे, विचार कम थे लेकिन समृद्ध थे, मजबूत विचार थे। भावनाएं बलवान थी, प्रगाढ़ थी, समृद्ध थी। आज कोई भावना नहीं है। चिंतन बहुत बेसिक और बहुत मूलभूत हुआ करता था, उसको मैं कहता हूँ सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। तब के लोग प्राचीन भारतीय जीवन, प्राचीन सनातन व्यवस्था, या कई हिंदू धर्म के जो पूर्वज थे, वो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस पर ज़्यादा जोर देते थे। और सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब था स्वयं के प्रति कॉन्शियसनेस हो जाना, स्वयं के प्रति जागृत हो जाना। वो अपने तन मन बदन, वो अपन जीवन के प्रति ज़्यादा जागृत थे। वो अपने जीवन को लेकर ज़्यादा समझदार थे। उनके पास ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस उतना नहीं था। आज ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हो गया है, विचार बहुत है। आप एक बार सोशल मीडिया खोल के देखिए, आपको लगेगा कि कितने विचार हैं। आप पागल हो सकते हैं यदि एक एक विचार को आपने पूरे अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया, तो 24 घंटे के भीतर कोई व्यक्ति पागल हो सकता है। सार कुछ भी नहीं है, सार रत्ती मात्र, बस वो कुछ भी नहीं के बराबर ही है, वो कुछ भी नहीं के बराबर ही है। लेकिन तब जो था वो पूरी तरह से क्रीम था, वो सार था। तब कचरा कम था,
आज सार कम रह गया, आज मूल विषय वस्तु कम रह गया है। पहले कचरा बहुत कम हुआ करता था, आज विचारों का घालमेल बहुत हो गया है। आज भोजन के में घालमेल बहुत ज़्यादा हो गया है, आज पहनावे में घालमेल बहुत ज़्यादा हो गया है, आज चिंतन में घालमेल बहुत ज़्यादा हो गया है। तब शुद्धता थी, चाहे वो जीवन की शुद्धता हो, चाहे वो रिश्तों की शुद्धता हो, चाहे वो पारिवारिक शुद्धता हो, सामाजिक और राजनीतिक और आध्यात्मिक शुद्धता हो। आज आध्यात्मिक व्यक्ति भी आध्यात्मिक नहीं रह गया है, आज अशुद्धि ने वहाँ भी स्थान ले लिया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कलेक्टिव कॉन्शसनेस भारत से दुनिया ने सीखा। दुनिया में मुट्ठी भर लोग दार्शनिक हुए, भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग दार्शनिक हुए। यह किस बात का प्रमाण है? यह इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कलेक्टिव कॉन्शसनेस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जिस एवज में कॉन्शसनेस होगा, उसी एवज में तो लोग समझदार होंगे, उसी एवज में तो महिलाएं संपन्न होंगी। महिलाएं बौद्धिक धरातल पर अपनी अलग पहचान रखती थी भारत में। विदेशों में, दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा कभी नहीं था। जब भारतीय स्त्रियां बौद्धिकता की ऊंचाई को छू रही थी, उस वक्त धरती पर, इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसा नहीं था। तब वहाँ की स्त्रियां पता नहीं किस प्रकार की नारकीय जीवन जी रही थी। आज स्थिति उल्टी हो गई है, आज कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस हो गया है। आज पूरी तरह से समाज जागरूक नहीं होकर सो गया, सुसुप्ति में चला गया। होता क्या है, जब कलेक्टिव कॉन्शियस होता आदमी, जब समूह जगह होता है, तो सामूहिक तौर पर अधिक से अधिक अच्छाइयां उभर कर आती है। ईमानदारी, सच्चाई, सत्य, अहिंसा, सारे सद्गुण एक साथ उभर कर आते हैं। जब कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस होता है, जब पूरा का पूरा समूह जगा नहीं होता है, सोया होता है, तो अनेक प्रकार की बीमारियां, बुराइयां एक साथ आती हैं। जब पूरा समूह जगा होगा, सपोज करिए, एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, यदि 20 आदमी का ग्रुप है, रात में किसी जंगल में जा रहा है और 20 आदमी जगह होगा, तो दुर्घटना कम से कम होगी। किसी प्रकार की अप्रिय जो घटना होगी वो कम से कम होगी, नहीं के बराबर होगी। और यदि 20 आदमी किसी जंगल की ओर जा रहा है, रास्ते में जंगल पड़ गया है, रात हो गई है और 20 सोया हुआ है, तो जितनी भी घटनाएं होंगी, अप्रिय घटना होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी, वो अधिक से अधिकतम होगी। आज वही हो रहा है। आज शारीरिक तौर पर समाज अनकॉन्शियस है, आज मानसिक तौर पर समाज अनकॉन्शियस है, आज इमोशन के भावनात्मक तौर पर समाज अनकॉन्शियस है, आज आध्यात्मिक और धार्मिक तौर पर समाज अनकॉन्शियस है। इस सब के मूल में पश्चिमी सभ्यता ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। पूरी दुनिया को, पूरी धरती को अनकॉन्शियस करने में पश्चिमी सभ्यता और अरेबियन सभ्यता ने सबसे ज़्यादा जहर फैलाने का काम किया है। इसलिए हिंदुत्व आज जाग रहा है, हिंदू आज वापस जाग रहा है। हिंदुओं का जगना बहुत कीमती है। हिंदू कभी जगे थे तभी दुनिया इतनी सुंदर थी, हिंदू कभी जगे थे तभी भारत विश्वगुरु हुआ करता था, हिंदू कभी जगे थे तभी भारत में स्त्रियों का सम्मान ऊंचाई पर था। यत्र पूज्यते नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, तभी भारत को देव भूमि कहा गया। आज उल्टी स्थिति है, लेकिन इसमें सौभाग्य की बात है कि हिंदू किसी न किसी वजह से जग रहा है, चाहे सरकार के माध्यम से हो, साधुओं के माध्यम से हो, नियति भारत को जगाना चाहती हो, नियति हिंदुओं को जगाना चाहती हो, नियति पूरे विश्व को जगाना चाहती हो सकता है प्रकृति बैलेंस बनाना चाहती हो। जब तक हिंदू नहीं जगेगा, और हिंदू का मतलब सिर्फ ब्राह्मण नहीं होता, हिंदू का मतलब कोई जातिवाद नहीं होता, हिंदू का मतलब सनातन व्यवस्था होता है। हिंदू का मतलब शिव, राम और कृष्ण सहित सभी संत सद्गुरुओं को मानने वाला होता है। हिंदू का कभी चरित्र खराब नहीं होता। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में
इतनी प्रकार की मान्यता, इतने प्रकार के विचार दे दिए गए, इतने प्रकार के कर्मकांड करवा दिए गए, वो कहीं ना कहीं गोरख धंधा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुओं ने, हिंदू पूर्वजों ने, हिंदू ऋषियों ने, सनातन ऋषियों ने, महर्षियों ने इतनी प्रकार की व्यवस्था इसीलिए दी ताकि जिस व्यक्ति को जो व्यवस्था अच्छा लगे उसको वो अपना कर और आगे की ओर यात्रा कर जाए। अनेक लोगों के लिए अनेक व्यवस्था देने का काम हिंदुत्व ने किया। एक व्यापक दृष्टिकोण है, समझिए बात को। एक बहुत बड़ा फ्रेम है। वो फ्रेम इसलिए है, उतना बड़ा फ्रेम इसलिए निर्मित किया गया चूंकि आबादी के हिसाब से, भोजन के हिसाब से, जलवायु की व्यापकता को देखकर, मनुष्य की मानसिकता की व्यापकता को देखकर, मनुष्य की मानसिकता कितनी विकसित हो सकती है, उस विकसितता को देखकर एक विकसित सोच हिंदू ऋषियों ने, हिंदू महर्षियों ने, हिंदू संतों ने, हिंदू सद्गुरुओं ने, हिंदू साधुओं ने दिया, हिंदुओं के पूर्वजों ने दिया। हिंदुओं का जगना बहुत कीमती है। हिंदुओं का जगना अनिवार्य है हिंदुओं के लिए, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, सनातन के लिए, पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरी धरती के लिए, सभी जल जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए हिंदुओं का जगना बहुत कीमती है। इसका स्वागत होना चाहिए। हिंदू जाग रहा है, यह हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हिंदू तीव्रता से जगे और फिर से यह धरती स्वर्ग समान बन जाए। यही परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का बहुत सुंदर उन्होंने एक नारा दिया, बने यह धरती स्वर्ग समान। जब हिंदू जगेगा तो धरती स्वर्ग बन जाएगा, मनुष्य में देवत्व का उदय हो जाएगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एक महान विभूति, महानतम विभूतियों में भारत में अनेक विभूति हुए हैं, भारत में अनेक विभूति हुए हैं, उनमें एक विभूति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भी हुए। मैं इस मौके पर उनको इसलिए कोट कर रहा हूँ, आज उनकी बात, आज उन संतों की बात आज वापस स्थापित हो रही है। तो हिंदुओं के जगने का, हिंदुओं के भीतर जो पुनर्जागरण आ रहा है, इसका स्वागत कीजिए और इसमें सहयोगी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।